जज साहब की मुश्किल भी हल होनी चाहिए। 42 समातों में भी उनको ये क्यों समझ नहीं आया, ये देखें। इसकी क्या वजह है कि हर शख्स आपका नाम ले रहा है और आपके 4-5 लोग। क्योंकि सर मैं केसेस कर रहा हूँ इस्लामाबाद में, सबको चुभ रहा हूँ। मैं ये केसेस कर रहा हूँ, मुल्ज़िमों और मुद्दइयों की तरफ से मैं पेश हो रहा हूँ। मैंने तकरीबन कोई 100 के करीब बेलें खारिज करवाई हैं। बेशुमार और ऐसे वकला हैं, देखे ना, जो बड़े सीरियस केस लेते हैं, बड़े मर्डर केसेस करते हैं। वो इशू ऐसे नहीं है सर, ये इशू ऐसे हैं कि इसमें पूरे ग्रुप पीछे बैठ के लगे हुए हैं, पूरा प्लान हुआ है सर। अगर नारकोटिक्स कर रहा है तो नारकोटिक्स के अपोनेंट कोई एनजीओज नहीं ना बैठी हुई सर। जज साहब बड़ी हैरत से पूछ रहे हैं कि इसकी क्या वजह है कि आप ही सबका हदफ है। इसका एक मुनासिब और मुदल्लल जवाब आता है, मगर जज साहब को ये जवाब समझ नहीं आता। राव साहब मजीद समझाते हैं। ब्लास्फेमी के अगेंस्ट एनजीओज बहुत ज्यादा बैठी हुई कह रहे हैं कि आपके पीछे असल में एनजीओज पड़ी हुई हैं। बेशुमार पड़ी हुई हैं सर। आप ये क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मौसर जो किरदार अदा कर रहा है ब्लास्फेमी, ऑनलाइन ब्लास्फेमी के खिलाफ, वो आप। नहीं सर, ये नहीं है। मैंने ये क्लेम किया कि मैंने लीगल सेटअप के अंदर ब्लास्फेमी को कंट्रोल करने के लिए जो काम किया वो हमने किया। आपकी थ्योरी ये है कि कोई एनजीओ है जो इन सब लोगों को फंड कर रही है ताकि वो आपको नीचा दिखा सके। ये मुझे लॉजिक समझ नहीं आया। जज साहिब आइए आपकी मुश्किल हम हल कर देते हैं। ये है पहली एनजीओ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आसमा जहांगीर उसकी बानी थी। कौन नहीं जानता कि ये औरत इन सारे कवानीन की कितनी बड़ी दुश्मन रही है। वैसे तो आसमा की बेटी मनीज़े जहांगीर भी इसी काम में आगे है, लेकिन ह्यूमन राइट्स कमीशन बतौर एनजीओ अपना काम कर रहा है। ये है फ्रंट लाइन डिफेंडर्स, ये उसकी साइट है। उसके नाम से तो लगता है कि ये कोई मैगजीन है, मगर ये सब दिखावा है। यहाँ देखे, दुनिया भर से चंदा मांगकर पैसा जमा किया जा रहा है। जाहिर है कि ये पैसा चॉकलेट टॉफी के लिए नहीं है, ये जिन लोगों को बचाने के लिए है वहाँ खर्च होगा। अब ये देखें, thepoliceproject.com, ये भी अपने आप को रिसाला कहता है, मगर इसकी वेबसाइट देखे तो मालूम होगा कि ये भी ऐसे ही चंदा करके पाकिस्तान के ब्लास्फेमी कवानीन के खिलाफ काम करता है। ये देखें, ये है ह्यूमनिस्ट्स इंटरनेशनल। ये जज साहिब ये देखें, ये है engagePakistan.com, इसने भी तहकीक का लबादा उड़ा हुआ है। ये देखें, ये मवाद सब उनकी वेबसाइट में मौजूद है। ये सब एनजीओज एक ही एजेंडे पर है। उनके होते हैं आलाकार जो उनके एजेंडे को आगे बढ़ाने फैलाने का काम करते हैं। इसमें शामिल है, ये कहने को उनके लोकल एजेंट्स हैं, सोनिया खान, ये कंदील अजीम, अजजद बुखारी, अहमद नूरानी, फरनूद आलम, ईमान मजारी, चट्ठा जैसे नाम। ये सब दुनिया के मुख्तलिफ मकामात में होने के बावजूद मुकम्मल कनेक्टेड है। मकामी जबान में अपना बयानिया फैलाते हैं। आप देखेंगे तो मालूम होगा कि ये सब लोग एक ही अंदाज से एक ही जैसा बयानिया फैलाते हैं। इन सब की कड़ियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं, इसलिए कि इनके बड़े सरपरस्त यानी आलमी एनजीओज का एजेंडा यही है।